सीबीआई ने मनीष सिसोदिया ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੋਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋदिया ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ सिसोदिया ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋदिया ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਕਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ रेड दौरान जो रेड की सी मनीष सिसोदिया के घर उस मौके ते लॉकर की चाबी जब्त कर ली सी सीबीआई ने। और सीबीआई वालों लॉकर की जांच नूं लैके सिसोदिया ते भी हमला बोलिया। सिसोदिया ने हमला बोलिया। सीधा तुहानूं विधान सभा लै चलते हैं। मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं दिल्ली विधान सभा दे विच जारी किया। बच्चे कम हो गए, ये भ्रष्टाचार है। बोले स्कूल में बच्चे कम हो गए, बजट बढ़ रहा है। अरे बजट बढ़ा रहे हैं, हम फख्र के साथ कहते हैं। और ये विधानसभा शायद देश की पहली आजादी के इतिहास में 75 साल में पहली विधानसभा है जो पिछले 7 साल से अपने बजट का 25% बजट एजुकेशन पर देती है। इस विधानसभा के और विपक्ष वाले भी कहते हैं कि जी बहुत गर्व है कि हम एजुकेशन पे इतना बजट पास करके देते हैं। कहते हैं बजट ज्यादा कर दिया, भ्रष्टाचार हो गया। फिर बोले नहीं बजट तो चलो ठीक है, ज्यादा कर दिया, बच्चे कम हो गए। मैंने कहा यार जरा डेटा दिखाना मुझको। भारत सरकार की वेबसाइट पे डेटा पड़ा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 2014-15 में यहां 14.5 लाख बच्चे होते थे दिल्ली के स्कूलों में, आज 18 लाख बच्चे हो गए। सारा डिटेल भारत सरकार की वेबसाइट पे। हवा में से कुछ लाते हैं, फिर कहते हैं प्रश्नों के जवाब दीजिए। अब झूठ के पैर हैं क्या? आपके झूठ का भी जवाब दिया हमने कि झूठ बोल रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि आपने खूब रेड मचाई मेरे घर में, खूब तमाशा किया। आपकी सीबीआई के भी सारे प्रश्नों के जवाब दिए। आप सीबीआई से पूछ लो, आपको मेरे प्रश्नों के जवाब मेरे उससे मिले हों। मैंने बता दिया कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं है और सब बकवास है, सब झूठ है। फिर भी रोज खड़े होकर कहते हैं जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हमने तो आपके एक एक सवाल का जवाब दिया, अब आप हमें जवाब दो। ये सदन कल से पूछ रहा है बार बार, इस सदन में बार बार उठ रहा है, देश में पूरा सवाल उठ रहा है। मैं प्रश्न पूछता हूं और जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जवाब दो कि प्रधानमंत्री जी ने दूध और दही पे भी जीएसटी लगा के इतना पैसा सरकार में कमवाया, आम जनता से इतना पैसा लिया। प्रधानमंत्री जी ने दूध और दही जैसी चीजों पे भी, बिस्किट पे जीएसटी लगा के, आम आदमी के चाय बिस्किट पे भी जीएसटी लगा के जितना पैसा कमाया, उसको अपने दोस्तों के कर्ज माफी करने में क्यों लगाया? इसका जवाब दो। ये देश इस हालत में क्यों पहुंच गया कि दूध दही और चाय और बिस्किट पे भी जीएसटी लगेगा और उस जीएसटी से इकट्ठा पैसा प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे माफी में इस्तेमाल होगा? ये क्यों हुआ? इसकी सीबीआई जांच कराओ। इसका जवाब दो कि लोगों के दूध दही चाय बिस्किट पे टैक्स लगा के इकट्ठा किया गया जीएसटी का पैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने दोस्तों के कर्ज माफी पे क्यों खर्च किया? इसका जवाब दो। आज इसका जवाब दो। हमने तो आपके सवालों के जवाब बहुत दिए हैं। ऑपरेशन लोटस आप लोगों ने किया। ऑपरेशन लोटस में पूरे देश में एमएलएज खरीदे। हमारे यहां भी खरीदने की कोशिश नहीं की, लेकिन बिके नहीं, लेकिन रेट पता चल गए। इसी रेट के हिसाब से भी अगर देखें तो 6300 करोड़ रुपए इन्होंने एमएलएज खरीदने पे खर्च किए हैं। ये 6300 रुपए कहां से आया? जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री जी, इस बात का जवाब दो। सीबीआई की जांच करो, ईडी की जांच करो कि एमएलए खरीदने के लिए और खरीदे गए एमएलएज को बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रुकवाने का पैसा कहां से आया? इस बात का जवाब दो। ये 63,000 करोड़ रुपए कहां से आया? 6300 करोड़ रुपए कहां से आया? ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के जो जनता की लूट चल रही है और उससे एमएलए की खरीद हो रही है ना, अब जनता इस पे जवाब मांग रही है। इसका जवाब दो कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के जनता को लूट रहे हैं। एक आदमी स्कूटर भी चला रहा है, छोटी सी स्कूटी भी चला रहा है, तो वहां भी पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं और फिर एमएलए खरीद रहे हैं। इसका जवाब दो, ये कहां से आया?